हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक फ्रेंड शेयर जरूर कीजिए। मृत्युंजय कष्ट कर अव्यक्त को अपनी बाहों में भरे उसके चेहरे को चूम लेता और उसे अपने सीने से लगाते हुए राहत की सांस लेता है। तो महक जल्दी से उसके पास आकर अव्यक्त को अपनी गोद में ले लेती है। वही बाकी लोग उसे तरफ देखते हैं। जिसने शिवराज पर गोली चलाई थी वो कोई और नहीं, चित्रांग था। इसकी आंखों में आंसू के लकीर थे, उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। चित्रांग सब कुछ अवॉइड करके जल्दी से करण को अपनी गोद में उठा लेता है, जो कि मुस्कुरा रहा था। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर चित्रांग बाहर की तरफ जाते हुए गुस्से से बोले, इस हालत में वह मुस्कुरा रहा है, पागल कहेगा। जिसे सुनकर करण ने गहरी सांस भर के चित्रांग के गाल पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर हकलाते हुए बोला, तू तुझसे कहा कहा था ना कि तुझे मजबूर मजबूर कर दूंगा तेरे बाप को तेरे हाथों से सजा देने के लिए। चित्रांग की आंखों से बुरी तरीके से आंसू बहने लगते हैं। उसे वो वक्त याद आने लगता है जब वो और करण पहली बार मिले थे। एक 6 साल का बच्चा सड़क पर प्लास्टिक की बोरी करने पर लटकाए मुंबई की सड़कों पर घूम रहा था। धूल मिट्टी के कारण उसका चेहरा बुरी तरीके से खराब हो गया था। उसके होंठ पूरी तरीके से फट चुके थे और पैरों में भी उसने सिर्फ एक टूटी हुई चप्पल पहने थे। जब वो घूमते फिरते ट्रैफिक के पास आता है जहाँ पर और कोई भी सारे बच्चे भीख मांग रहे थे, जिन्हें देखकर वो बच्चा भी वहीं पर चला जाता। तभी एक औरत और एक आदमी अपनी गाड़ी से बाहर आते। उनके हाथ में उसी की उम्र का बच्चा था, लेकिन अच्छी परवरिश के कारण वो काफ़ी सुंदर था। उसे देखकर वो गरीब बच्चा खुद को देखने लगता है और उदास हो जाता है। सामने वाला बच्चा अपने हाथ में टिफ़िन बॉक्स पकड़कर उसके पास आकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मैं सबको खाना दे रहा हूँ, तुम्हें भी चाहिए? उसकी बात पर गरीब बच्चा अपना सिर जल्दी से हिला देता है, जिसे देखकर वह मुस्कुराते उसके हाथ में टिफिन बॉक्स दे देता है। पीछे खड़ी औरत उस बच्चे के पास आकर बोली, करण, बाकी बच्चे और बच्चे हैं, उन्हें भी देना है ना? वंदना की बात सुनकर करण अपना सिर हिलाने के बाद सिर घुमाकर उस बच्चे की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? वो बच्चा चुप रहता है, जिस पर करण उसके हाथ को पकड़ लेता है तो वो अपना हाथ छुड़ाने लगता है, जिस पर वह करण उसके हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहता है, अरे मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? चित्रांग ने अपनी तोतली आवाज़ में घबराते हुए कहा, जिसे सुनकर करण अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं? तभी एक आदमी दौड़ते हुए जाकर चित्रांग से बोला, चित्रांग, तेरी माँ को उल्टी हो रही है। उस आदमी की बात सुनकर चित्रांग करण से अपना हाथ छुड़ाकर दौड़ते हुए उस ट्रैफिक सिग्नल से दूर होते हुए एक कॉलोनी की तरफ भागने लगता है। करण अपने झटकाते हुए हाथ को देखने के बाद वंदना की तरफ देखते हुए बोला, मॉम, चित्रांग के मामा को उल्टी हो रही है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। वंदना करण की बात सुनकर अपना सिर हिला देती है और अपने हस्बैंड सूर्या की तरफ देखते हुए कहती है, सूर्या चावला, जो कि बाकी बच्चों को खाना दे रहे थे, वंदना की बात पर बोले, क्या हुआ वंदना? वंदना सूर्या की तरफ देखते हुए बोली, एक छोटा सा बच्चा था, उसकी माँ को उल्टी हो रही है, शायद हमारी ज़रूरत हो, प्लीज़ हेल्प करने की चलते हैं। सूर्या गहरी सांस भरकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, चलो। वंदना मुस्कुरा देती है और करण दौड़ते हुए चित्रांग से उस डायरेक्शन में गया था जो उस तरफ चला जाता है और उसके पीछे वंदना और सूर्या भी चले आते हैं। करण एक छोटे से घर में आता है जो कि एक छोटी सी कॉलोनी में बनी हुई थी और पूरे घर को देखते हुए अंदर आता है तो उसे चित्रांग के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। करण जल्दी से चित्रांग के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चित्रांग करण को देखकर एक पल के लिए डर जाता है और रोने लगता है। चित्रांग को रोता हुआ देख करण उसके आंसू साफ करते हुए बोला, चित्रांग, रोना बंद करो, मेरे डैड के बहुत सारे फ्रेंड डॉक्टर हैं, वो तुम्हारी मम्मा को ठीक कर देंगे। तब तक वंदना भी वहाँ पर सूर्या के साथ आ जाती। उन दोनों को देखकर करण जल्दी से वंदना से बोला, मॉम, हम चित्रांग की मम्मा को लेकर डॉक्टर के पास चले। वंदना चित्रांग के मॉम की तरफ देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि चित्रांग के मॉम के चेहरे पर आईब्रो से लेकर गाल तक एक कट का निशान था। वंदना उसे देखते हुए उसके चेहरे को साफ करने लगते हैं तो उसका सुहाना कोई विरोध नहीं करते। वो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, जिसे देखकर वंदना सूर्या की तरफ देखते हुए बोली, सूर्या, ये सुहाना है, वही जो हमारी शादी में आई थी। वंदना के बाद पर सूर्या अपना सिर हिलाते बोला, हाँ, मुझे समझ आ रहा है वंदना, लेकिन हमें इसे अस्पताल लेकर जाना होगा, इसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। वंदना अपना सिर हिला देती है तो सूर्या आगे बढ़कर सुहाना को अपनी बाहों में उठाकर उसे कमरे से बाहर लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद वंदना चित्रांग के हाथ को पकड़कर बाहर आते हुए बोली, चित्रांग, बच्चा, तुम्हारी माँ को क्या हुआ है? चित्रांग वंदना के बाद के बिना कोई जवाब दिए रोने लगता है, जिस पर करण चित्रांग के आंसू को साफ करते हुए कहता है, मॉम पूछ रही है ना, बताओ तुम्हारी मॉम को क्या हुआ? चित्रांग रोते हुए वंदना से बोला, माँ बात नहीं करती, हमेशा पड़ी रहती है। जिसे सुनकर वंदना की आंखें नम हो जाती है और चित्रांग को घुटने के बल बैठकर गले लगा लेती है तो चित्रांग वंदना को गले लगाकर रोने लगता है। कुछ देर बाद वो लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं।
तो सुहाना आईसीयू में थी और डॉक्टर बाहर वंदना से बात कर रहे थे। चित्रांग चुपचाप आईसीयू के अंदर सुहाना के हाथ को पकड़ बैठा हुआ था। वंदना डॉक्टर की बात सुनकर बोली, उसे बचा लीजिए डॉक्टर। डॉक्टर वंदना की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोले, आई एम सॉरी, लेकिन वो कैंसर के लास्ट स्टेज में है, हम उन्हें नहीं बचा सकते। जिसे सुनकर वंदना नम आंखों से डॉक्टर को देखते हुए बोली, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ। डॉक्टर वंदना की बात सुनकर अपना सिर हिला देते हैं, जिस पर वंदना आईसीयू के अंदर आ जाती है। सुहाना होश में थी लेकिन अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। वंदना सुहाना के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, सुहाना। सुहाना वंदना की आवाज़ सुन धीरे से अपनी आंखें खोल वंदना को देखकर हैरान हो जाती है और उसके मुंह में जो ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था उसे निकालने लगती है, जिस पर वंदना अपना सिर नहीं में हिलाकर कहती है, नहीं, चुपचाप लेटी रहो। वंदना को देखकर सुहाना अपना सिर नहीं में हिलाकर मास्क को जबरदस्ती निकाल देती है और रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर वंदना की आंखों में आंसू बह जाते हैं और वो उसके हाथ को पकड़कर कहती है, तुम्हारी ये हालत किसने की। सुहाना वंदना की बात का बिना कोई जवाब दिए बस रोने लगती है, जिस पर वंदना उसे चुप कराते हुए कहती है, प्लीज़ सुहाना, मुझे बताओ, तुम्हारी ये हालत किसने की। सुहाना जी भर कर रोने के बाद अपने आंसू साफ करते हुए गहरी सांस भर कर बोली, वंदना, मेरा बेटा। वंदना चित्रांग को पकड़ते हुए सुहाना से बोला, हाँ सुहाना, तुम्हारा बेटा बहुत प्यार है, लेकिन तुम्हें इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है। वंदना के सवाल पर सुहाना चुप हो जाती है, जिसे देखकर वंदना गुस्से में कहती है, चुप क्यों हूँ, बोलो। सुहाना नम आंखों से वंदना की तरफ देखते हुए, माँ पापा के चले जाने के बाद कोई नहीं है वंदना। इंद्र भाई ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्होंने माँ पापा को मार डाला। उनकी एक बेटी है जो बरेली में रहती है, उसे कोठे में बेच दिया उन्होंने और मुझे शिवराज के हवाले कर दिया। इतना कहकर सुहाना रोने लगती है। अचानक मशीनों से आवाज़ आने लगती है क्योंकि सुहाना के बीपी लो हो रहे थे। वंदना जल्दी से चित्रांग के साथ बाहर जाकर डॉक्टर की तरफ देखती है, जो कि दौड़ते हुए वहीं आ रहे थे। वंदना डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, डॉक्टर प्लीज़ उसे बचा लीजिए। डॉक्टर अपना सिर हिलाते हुए अंदर चले जाते हैं। चित्रांग फिर से रोने लगता है, जिस पर वंदना उसे अपने सीने से लगाते हुए कहती है, शांत हो जाओ चित्रांग, तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होगा, बहुत बदमाश है वो, इतनी आसानी से हमें छोड़कर नहीं जाएगी। चित्रांग वंदना की बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी डॉक्टर बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर को बाहर आता हुआ देखकर वंदना हैरान होकर बोली, क्या हुआ डॉक्टर, आप बाहर क्यों आ गए। डॉक्टर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोले, His condition was very critical. We could not save him. She is no more. जिसे सुनकर वंदना रो पड़ती है। उसे रोता हुआ देखकर चित्रांग भी रोने लगता है। वंदना को रोता हुआ देखकर चित्रांग भी रोने लगता है। जैसे देखकर वंदना उसे शांत करवाते हुए कहती है, चुप हो जाओ चित्रांग। चित्रांग आंखों में आंसू की बूंदें लिए वंदना की तरफ देखते हुए, माँ को क्या हुआ, वो तो ठीक है ना। जिसे सुनकर वंदना चित्रांग को गले लगाते हुए बोली, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन मेरी माँ तो अंदर है, चित्रांग ने कहा। जिसे सुनकर वंदना चित्रांग को अपनी गोद में उठा लेती है और उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहती है, वो चली गई भगवान के पास। वंदना की बात सुनकर चित्रांग रोते हुए उसकी तरफ देख कर बोला, मेरी माँ मर गई। वंदना अपना सिर नहीं में हिलाकर बोले, नहीं, वो हेवन चली गई है, उसे बहुत दर्द हो रहा था ना, इसलिए उसे दर्द से छुटकारा मिल गया। वंदना की बात पर चित्रांग उसे देखते हुए बोला, मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ रहोगे, आइंदा से ऐसी बात मत करना। वंदना चित्रांग के बात को बीच में काट कर कहा। वंदना की बात सुनकर चित्रांग बस सिसकते हुए चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू अभी भी निकल रहे थे। तभी वहाँ पर सूर्या करण के साथ आ जाते हैं। करण चित्रांग को वंदना के गोद में देखकर सूर्या के हाथ छोड़ा। जल्दी से वंदना के पास जाकर बोला, मॉम, चित्रांग को क्या हुआ। वंदना करण की आवाज़ पर चित्रांग को नीचे उतार कर करण को अपने पास बुलाती है तो करण उसके सामने आ जाता है, जिसे देख वंदना चित्रांग के हाथ को करण के हाथ में देते हुए कहती है, करण, यू आर माई इंटेलिजेंट सन, राइट। जिसे सुनकर करण जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए बोला, यस मॉम, सो प्रॉमिस मी यू विल नेवर लीव। चित्रांग वंदना ने कहा वंदना ने कहा। ये सुनकर करण चित्रांग की तरफ देखता है, जो कि फिर से रोने वाला था। जिसे देखकर करण जल्दी से चित्रांग के हाथ को कसकर पकड़ वंदना से बोला, मैं चित्रांग को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा। करण की बात सुनकर वंदना मुस्कुराते उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, मेरा प्यारा बेटा। करण वंदना की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और चित्रांग की तरफ देखते हुए कहता है, चित्रांग, तुम हमारे साथ रहोगे। वंदना करण की बात पर बोली, बिल्कुल सही करण, चित्रांग अब से हमारे साथ रहेगा और आरोही से उसकी फ्रेंडशिप करवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। करण की जल्दी से अपना सिर हिला चित्रांग से बोला, तुम्हें पता है चित्रांग, मेरी छोटी बहन है, उसका नाम आरोही है, थोड़ी नकचढ़ी है लेकिन क्या क्यूट है।
चित्रांग करण की बात का कोई जवाब नहीं देता, जिस पर करण वंदना की तरफ मासूम सा चेहरा बनाकर देखते हुए कहते हैं, मॉम क्या चित्रांग को मुझसे फ्रेंडशिप अच्छी नहीं लगी? वो मुझसे बात नहीं करता। करण की बात सुनकर चित्रांग उसकी तरफ देखते हुए बोला, कलन। जिसे सुनकर करण हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, मेरा नाम करण है, कलन नहीं। चित्रांग करण की बात पर छोटा सा मुंह बनाते हुए बोला, कलन। करण पेट पकड़ते हुए हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, तुम धीरे से सीख जाओगे, तुमसे अच्छा तो आरोही बोलती है। चित्रांग करण की बात पर आगे और कुछ नहीं कहती, जिसे देखकर करण चुप हो जाता है और सूर्या की तरफ देखते हुए कहता है, डैडी, चित्रांग और मैं एक ही रूम में रहेंगे, आप उसके लिए भी बेड लगा दो। सूर्या वंदना की तरफ देखते हैं, जिस पर वंदना पलके झुकाकर उसके शांत रहने के लिए कहती है। तो सूर्या करण से कहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हारे दोस्त को कल कुछ खिला दो, उसे भूख लगी होगी। करण सूर्या के बात पर चित्रांग के हाथ को पकड़ा हुआ बोला, चलो। लेकिन मेली माँ, चित्रांग ने रुके हुए कहा। यह सुनकर करण वंदना की तरफ देखते हुए बोला, मॉम। चित्रांग की मॉम ठीक है ना? वंदना करण की बात सुनकर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, वो चली गई हेवन। करण वंदना की बात पर आगे और कुछ नहीं कहते हुए चित्रांग के हाथ को पकड़कर बोला, जब हम जाएंगे ना तब मिलेंगे, फिलहाल मेरे साथ चलो। वंदना इतना कहकर करण चित्रांग को अपने साथ दूसरी तरफ खींचते हुए ले जाता है। इन सब चीज़ों को सोचते हुए चित्रांग हॉस्पिटल पहुंच चुका था और करण को ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया गया था और वो वहीं पर परेशानी में घूमे जा रहा था। तभी वहाँ पर सारंग फैमिली भी आ जाती है। शोभित चित्रांग के कंधे पर हाथ रखता है तो चित्रांग उसकी तरफ देखने लगता है। शोभित चित्रांग की नज़रों को खुद पर महसूस करके बोला, शांत हो जाओ, उसे कुछ नहीं होगा। चित्रांग शोभित की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, अगर उसे कुछ हो गया ना, मैं मर जाऊंगा। तभी एक नर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है, जिसे देखकर चित्रांग जल्दी से उसके पास आकर कहता है, एवरीथिंग इज ओके नर्स। चित्रांग के बाद पर नर्स उसे देखते हुए बोली, उनका ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है, इमीडिएटली खून की ज़रूरत है। मृत्युंजय नर्स की बात सुनकर बोला, मेरा ब्लड ले लीजिए। मृत्युंजय की बात पर नर्स उसे कन्फ्यूजन में देखते हुए बोली, लेकिन सर कुछ चेकअप भी करवाना होता है और आपका ब्लड ग्रुप उनसे मैच नहीं हुआ तो। जिसे सुनकर मृत्युंजय नर्स को देखते हुए बोला, मेरा ओ निगेटिव और मुझे कोई चेकअप करवाने में दिक्कत नहीं है। मृत्युंजय की बात सुनकर नर्स अपना सिर हिला देती है और मृत्युंजय को अपने साथ लेकर अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। मृत्युंजय ऑलरेडी ब्लड देकर आ चुका था और वहीं कुर्सी पर बैठा हुआ था। डॉक्टर को देखकर चित्रांग उसे देखते हुए बोला, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल डॉक्टर। डॉक्टर चित्रांग की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, उन्हें कल तक होश आ जाना चाहिए, बाकी ऑपरेशन सक्सेसफुल है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चित्रांग डॉक्टर की बात पर एक राहत की सांस लेते हुए बोला, थैंक यू सो मच डॉक्टर। ये कहते हुए चित्रांग अपने हाथ जोड़ लेता है, जिसे देखकर डॉक्टर चित्रांग के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, आप में से कोई एक जाकर उन्हें देख सकता है। चित्रांग डॉक्टर की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है और डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद चित्रांग बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ आने के लिए थैंक यू, लेकिन मेरा दोस्त ठीक है। मृत्युंजय चित्रांग की बात सुनकर बोला, तुम सारंग परिवार के बेटे हो। चित्रांग अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, कभी भी मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि मैं सारंग खानदान में अपना नाम ढूंढूं, मैं तो बस ये चाह रहा था कि मेरी माँ के गुनहगारों को सजा मिले, जो कि मिल चुकी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चित्रांग की बात सुनकर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन तुमने जो किया है इसके लिए तुम्हें खतरा हो सकता है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं और मेरा दोस्त है, हम सारे खतरों से निपट लेंगे और आप सभी का शुक्रिया। चित्रांग ने अपना सिर नहीं में हिलाकर कहा, जिसे सुनकर कशिश चित्रांग के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम हमारे साथ रहोगे? जी नहीं, मैं अपने दोस्त के वादा किया था कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं उसे कभी नहीं छोड़ना चाहता। चित्रांग ने कशिश के हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए कहा। विप्लो चित्रांग के सामने आकर उसे देखते हुए, आप हमारे भाई हो तो हमारे साथ रहने में क्या दिक्कत है, हम सभी ब्रो साथ में रहते हैं, आप भी हमारे साथ रहना। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।